बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, चूंकि यहां खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहां मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीज़ों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप कि सब इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वह सबसे बड़ा रियाजीदां है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे एक पेज में एक मैथ बना, जरा सा कहीं भी फॉल्स हुआ, सारा मैथ गलत हो जाता है। और हर जगहों पे एक 1 से लेकर 10 तक जो साहब अंक हैं वो सब हर जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं भी जरा सा भी बिगाड़ पैदा हुआ तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूं, आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, सूरज और चांद के उगने का सिस्टम, रात और दिन के तब्दील होने का सिस्टम, वो कहता है ये सारा निजाम बताता है एक जबरदस्त रियाजी के जानने वाले ने इस कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा वो जबरदस्त सिस्टम। कुरान क्या कहता है, सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अखरजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है पाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा किया और सबों को एक अंदाजे पे रखा है। उसी को यूरोप का वैज्ञानिक मैथमेटिकल सिस्टम कहता है। जैसे मैथ एक सिस्टम से बनता है, उसी तरह दुनिया की सारी चीजें एक अंदाजे से हैं, एक सिस्टम से हैं। और उसका बयान कुरान शरीफ में आया है, वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। आसमान और जमीन की जितना डिस्टेंस है, और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का जितना डिस्टेंस है, जमीन की जो 7 तहें हैं, हर तहों का जो डिस्टेंस है, बीच में जो स्पेस है, उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक के जंगलों के प्रकार, यहां तक के समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है, ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है। कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में 1 से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि 1 से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में 1 से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो 1 से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो किसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है, इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है, ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, अनडाउटेडली, डाउटलेस, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, जमीन आसमान की पैदाइश में,
इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड डे, रात और दिन के बदल बदल के आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक हैं, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक हैं, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक हैं, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करें, अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वह मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया। अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाएं कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास, अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, यह खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, यह साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वो झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीज़ों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साहब टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है। ये कमेंट का एक तूफान लगा हुआ है हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है। नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो
जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे। खुदा की जात में गौर ना करे, बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है, इस बनावट पे गौर करे। अच्छा, उसका अंदर से आवाज आएगी, जब यह शय लाजवाब है, जब यह क्रिएशन लाजवाब है, जब यह तख्लीक का कोई जवाब नहीं, तो खालिक कैसा होगा। खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग, हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया। ये दुनिया यूं ही नहीं, फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है, तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है। इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं। तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग, करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले, लंगड़े, अपाहिज, गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के लिए पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे। यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। चूंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साहब कमोड खोजता है।